देखो कमर, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैं ना तो तुम्हारे माँ का ठेका लिया हुआ है, ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ, ना ही बर्तन धो सकती हूँ। सज्जल गुस्से से चिल्ला रही थी। कमर पास बैठा हाथ थामे, मेरी जान थक जाती हो ना। अच्छा चलो मैं करूँगा बात अम्मी से, तुम ना किया करना काम। सज्जल खामोश हो गई। रात को कमर अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे बोलो। अम्मी दरअसल बात यह है कि चुप हो गया। अम्मी ने पूछा हाँ मेरे बच्चे बोलो क्या बात है। असल में सज्जल आज मुझे कह रही थी वो थक जाती है, इससे इतना घर का काम नहीं हो। तो अम्मी आप सज्जल से ना कहा करें वो घर के काम करे। माँ मुस्कुराने लगी। हाय ये बीवी, तो ये बात है इसलिए आज सारा दिन वो सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, नहीं कहती, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा। कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है बेटा। रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे जहनों में फैले फतूर हमको थका देते हैं। बेटा मैं किसी को पाबंद नहीं करती। वो घर का था जब मैं ब्याह कर आई थी। मट्टी का मकान था, 10 पैसे रखी थी। मैं 18 साल की थी। बहुत लाडली थी अम्मी अब्बू की, लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा घर यूं ही बसाए नहीं जाते। खैर तुम्हारी बीवी की मर्जी, ये मैं कोई जबरदस्ती करूंगी तो बहुत मुश्किल आएंगी। ऐसा कर तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ, तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में सज्जल भी आ गई। कमर चले। माँ ने प्यार से पूछा कहाँ जा रहे हो बेटर। कमर आस्था से बोला अम्मी आज सुबह से सैल ने कुछ नहीं खाया, मैं सोच रहा था कि आज ये डिनर बाहर कर लें। अम्मी ने एक ठंडी हाँ भरी। अच्छा जाओ पुत्र। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। सज्जल खाना खाते हुए पूछने लगी अम्मी से बात की या नहीं। कमर मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला हाँ मेरी जान बताया है। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। सज्जल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही रखेंगे। खाना खाया, घर गए। 12 बज चुके थे, सब सो गए थे। माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो कमर को माँ ने आवाज दी। कमर पास जाकर सलाम किया। अम्मी आप सोई नहीं अभी तक। अम्मी ने परेशानी में कहा बेटा मेरे पास बैठकर अपनी बीवी को बुलाओ। सज्जल भी पास बैठ गई। माँ समझाने लगी कमर तुम्हारे भाई कह रहे हैं सज्जल घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। सज्जल के सर पे हाथ रखा। मेरी बच्ची घर के काम काज ही आएंगी क्या। खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा। मेरी बात याद रखना सज्जल बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं, और जन्नत तब बनते हैं जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडर होता है। सज्जल खामोश थी, फिर आस्था से बोली लेकिन खाला मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूँ। माँ मुस्कुराने लगी। सज्जल बेटी जल्दी या बदीर तुम, एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती। मैं जानती हूँ सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोकझोंक होती रहती है, ये तो कदीम जमाना से चलता आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो मैं इन्हें खाना भी खुद बना लिया करूंगी और कपड़े भी धो लिया करूंगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शोहर के काम किया करना, लेकिन हमारे साथ रहो सबके। सज्जल की जिद थी बस अलग रहना। माँ ने बेबसी में कहा ठीक है मर्जी करो, फिर कल कुछ भी ऊंच नीच हो हमारी बला से अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। सज्जल खुद को आजाद समझने लगी। इसके चेहरे पे एक सुकून था। हम ये नहीं कहते इसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने झाड़ू पोंछे पे खत्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। सज्जल ने कहा कमर कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराने वाला सही नहीं है। कमर ने प्यार से कहा ठीक है मेरी जान ला दूंगा। टीवी भी आ गया। अब सारा दिन या तो मोबाइल फोन पे मसरूफ रहती या फिर टीवी के सामने। कमर एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वो हार जाता मेहनत करते हुए। मालिकान खरी खोटी बातें भी सुनाया करते थे। घर जाता सज्जल फोन पे अपने मेके बात कर रही होती थी। कमर खुद खाना गर्म करता, खाकर सो जाता। सज्जल कहने लगी कमर मैं तो कहती हूँ हम यह घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहाँ को प्लाट खरीद कर घर बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। कमर थका हुआ था। सज्जल पागलों वाली बातें ना करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सज्जल बोली फिर ऐसा करो मुझे 2 लाख रुपए दो। कमर हैरानगी में बोला 2 लाख खैरियत है ना। हाँ खैरियत है, मेरा भाई दुबई जा रहा है तो अब्बू कह रहे थे कि इसके वीजे के लिए 2 लाख कम है। कमर बेरुखी में बोला यार तो मैं क्या करूँ 2 लाख कम है तो मैं खुद परेशान हूँ। 2 लाख हो तो मैं कोई काम धंधा ना शुरू कर लूँ अपना। सज्जल आहिस्ता से बोली मेरी जान आप परेशान ना हुआ करें, मैं क्या सोच रही थी मेरा जो गोल्ड है ना इसको बेच देते हैं। मेरे अब्बू से बात हुई है, अब्बू कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। कमर गुस्से से सज्जल की तरफ देखने लगा। यार तुम पागल हो गई हो क्या, अब्बू को मना कर दो, इनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं है। सज्जल मुंह बनाकर बैठ गई। ये तुम्हारा भाई मांगता तो तुम अपने घर भी बेचकर इसे पैसे दे देते। कमर बहुत थका हुआ था। करवट बदल कर बोला यार जा जो तेरा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं के जानता। दूसरे दिन कमर काम पे चला गया। सज्जल अपने भाई को फोन करके बुलाया। गोल्ड बेचकर 3 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे। कमर की माँ को पता
चला। माँ का दिल जलने लगा। मेरा पुत्र सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मेके वालों को दे दिया। ये इसलिए लग रहना चाहती थी। सास ने काफी शोर किया सज्जल के घर आकर। सज्जल गुस्से से बोली, तुमको तकलीफ क्या है? मैं गोल्ड बेचूं या घर हमारा है, हम अपनी मर्जी करेंगे। सास बहू में काफी तकरार हुई। कमर के बड़े भाई ने अम्मी से कहा, छोड़े अम्मी, जब इसको अलग ही कर दिया फिर क्यों दखल देना इसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब कमर घर आया, सज्जल मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। कमर, मुझे यहाँ नहीं रहना, बस मैं थक गई हूँ अब। कमर को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान क्या हुआ? तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी, मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करती हैं, इनको कैसे पता चला मैंने गोल्ड बेचा है? कमर परेशानी में बोला, यार जिस दुकान पे गोल्ड बेच कर आई हो वो मेरा कजन है, शादी पे आया था ना, वो बहुत कम आता है यहाँ, इसने बताया था। सज्जल रोते हुए बोली, कमर जो भी, तुम्हारी माँ ने मुझे गालियाँ क्यों दी हैं? मैं कल अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। कमर का जिस्म बुखार से कांप रहा था। आहिस्ता से बोला, यार मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। सज्जल को गुस्सा आया, हाँ मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, बस मैं ही बुरी लगती हूँ सबको। मुझे इतना गालियाँ दी तुम्हारी माँ, वो तुमको नजर नहीं आती मैं बकवास करती हूँ। सज्जल रोने लगी। कमर को बुखार इतना था कि नींद बेहोशी की हालत थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बार बार दस्तक होती रही। सज्जल पास बैठी रो रही थी। कमर आहिस्ता से बोला, जाओ देखो कौन है। सज्जल चिल्लाकर बोली, कौन होगा? और तुम्हारी माँ होगी, आई होगी तमाशा लगाने। कमर ने हाथ बांधे, अल्लाह के लिए चुप करोगी? सज्जल कमर खुद उठा, दरवाजा खोला, सामने माँ थी। माँ ने सर पे हाथ फेरा, पुत्र क्या हुआ? 10 दिन गुजर के मिलने नहीं आए मुझे? आज पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान था, इसलिए मिलने आ गई। माँ बेड पर आकर कमर के पास बैठ गई। कमर की आंखों से पानी बह रहा था। माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे? कमर बोला, अम्मी बुखार है। अम्मी ने सर पे हाथ लगाया, पुत्र बुखार तो बहुत तेज है, दवा ली है या नहीं? कमर ने इनकार में सर हिलाया। सज्जल से पूछने लगी, कुछ खाने को दिया है या नहीं? अब कमर क्या बताता है, इसके अपने तमाशे खत्म नहीं होते। हालत काफी बिगड़ गई कमर की। सज्जल भी घबरा गई। जल्दी से कमर के भाई को बुलवाया, डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप की, एडमिट कर लिया। बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे थे। सज्जल पास बैठी हुई थी। माँ भाई कमर को ज़हनी सुकून चाहते थे, जो सज्जल ने इसकी जिंदगी को जहन्नम बना रखा था। भाई ने कमर का पर्स चेक किया, इसमें सिर्फ 100 रुपया था। भाई काफी परेशान हुआ, यार कमर क्या हो गया तुमको, हालत क्या बना रखी है? कमर खामोश रहा। दूसरा दिन बुखार था, फिर भी काम पे जाने लगा। भाई ने डांटा, कमर पागल हो गए हो क्या? कमर परेशानी में बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त? कमर आहिस्ता से बोला, भाई सज्जल ने नया मोबाइल लिया है 50,000 वाला, बस 5,000 हर महीने इसकी किस्त है, और वॉशिंग मशीन ली है एक। भाई को बहुत गुस्सा आया। कमर घर देखा है अपना, कच्ची छत है, इसका कुछ सोचो, मोबाइल ज्यादा जरूरी था। कमर मैं कहता हूँ तलाक दे दो इसे। कमर खांसते हुए बोला, भाई वो माँ बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। सज्जल हर रोज कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। कमर समझाता, मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता इतना, लेकिन सज्जल बस जिद रही। वक्त गुजरने लगा। सज्जल शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती थी। माँ कमर को बहुत समझाती, बेटा सज्जल बदबख्त लड़की है, छोड़ दो। कमर कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, इसका क्या कसूर है? सज्जल को अपने भाई बहनों की फिक्र थी, लेकिन कमर के बहन भाइयों को देखना भी पसंद न करती थी। साफ मना किया हुआ था, कोई भी मेरे घर ना आए, ना मैं किसी के घर जाती हूँ। कमर बहुत तंग था, लेकिन मजबूर था बहुत। 8 साल गुजर गए, लेकिन सज्जल के इस झगड़े पर माशरत तलखियां खत्म न हो सकी। फिर एक वक्त ऐसा आया, कमर की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में दूरी पड़ने लगी। कमर कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाया करता था, अब अम्मी भी ना रही थी, तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते। भाभी लोग अब इससे चाहत से ना बात करते थे, क्योंकि सज्जल ने सबसे जिसके साथ झगड़ा किया हुआ था। वक्त गुजरने लगा। सज्जल महंगे कपड़े पहने हुए, घर में फ्रिज पड़ा, टीवी सब कुछ था, लेकिन मकान कच्चा था। फिर देखते देखते कमर के दोनों भाइयों ने पक्के मकान बना लिए। दरमियान में कच्चा सा घर कमर का रह गया। कमर के मंजर देखकर बहुत परेशान होता, दिल ही दिल में चीख चीख कर रोता। सज्जल को समझाने लगा, सज्जल देखो दोनों भाइयों लैंटर वाले बड़े घर बना लिए हैं और हम वहीं के वहीं हैं। सज्जल गुस्से से बोली, तुम्हारे भाइयों की तनख्वाह 50,000 है और तुम 30,000 कमाते हो। कमर गुस्से से बोला, मैं 30,000 कमाता हूँ और तुम्हारा खर्चा 50,000 है। सज्जल भी गुस्से में बोली, मैं तो कहती हूँ ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं। कमर गाली देकर बोला, कितनी कमीनी औरत हो तुम, ये नहीं कहती महंगा मोबाइल महंगे कपड़े छोड़कर मिलकर घर को घर बनाते हैं, तुम हमेशा ये घर बेचने की बात करती हो। सज्जल भी बराबर में जवाब देती, तो कमाना तुमने है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे हकूक पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमर बहुत परेशान था, कौन से हक की बात करती हो,
तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने मुझे, मेरी माँ, मेरे सगे बहन भाइयों से दूर कर दिया। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को मरने से पहले सीने से ना लगा सका। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने अपने मैके को अपने शोहर की कमाई खिला खिलाकर इनको पैरों पे खड़ा कर दिया, और मैं देखो मेरे घर को, डरता हूँ मैं ना जाने कब ये कच्ची दीवारें टूट जाएं। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने कभी घर को घर समझा ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने मुझे ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर का मरीज बना दिया। अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसको कबूल करके मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। देखो मेरी आंखों के गिर्द स्याह धब्बे चिंक चिंक बता रहे हैं। मैं रातों को सो नहीं पाता कि मेरे भाइयों ने बड़े बड़े घर बना लिए, इनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा है। अरे सब कुछ लूट कर तुमने अपने भाई बहनों को दे दिया, मेरा क्या कसूर था? बस इतने के तुमको बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे डरता हूँ? अरे इज्जत करता था तेरी, सोचता था छोड़ दूंगा तो कहाँ ख्वार होती फिरोगी। काश तुम इसमें खुश रहती जो मैं कमा कर लाता। महंगे कपड़े, मोबाइल, गालम गलोच, झगड़ों को छोड़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। कमर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस सज्जल, थक गया हूँ अब, मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सज्जल चीख चीख कर रोने लगी। कमर ये जुल्म ना करो, मैं अब संभल जाऊंगी। कमर ने बेटा छीना, धक्के देकर सज्जल को घर से निकाल दिया। सज्जल मेरे 12 साल तुमने जहन्नम बना दिए थे। अरे क्या क्या ना किया था तुम्हारे लिए। सज्जल भीख मांगने लगी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। सज्जल अम्मी अब्बू के घर चली गई। कमर के भाई भाभी भी शोर सुनकर आ गए। भाई ने मायूसी में कहा, कमर अब क्या फायदा था तलाक देने का? कमर रो रहा था। भाई मैं थक चुका था, अब 12 साल गुजार दिए कि सुधर जाएगी, लेकिन 1 साल गुजरा था। सज्जल जब तक भाई भाभी को लोगों को कमर की कमाई खिलाती रही थी, सब मुस्कुरा कर मिलते थे। अब तलाक हो गई तो भाभी ने कहा, देख सज्जल, हमारा खुद मुश्किल से गुजारा होता है, बेहतर है तुम दूसरी शादी कर लो। सज्जल अब बदलते चेहरे, बदलते रिश्ते देख रही थी। जिनके खातिर सब कुछ किया वो 1 साल में तंग पड़ गए। कमर ने दूसरी शादी कर ली। लड़की बहुत अच्छी थी, समझदार, कदर करने वाली, 5 वक्त की नमाजी, घर को जन्नत बनाने वाली। जितना कमर कमा कर लाता इसमें से पैसे बचाकर कहीं कमेटी डाल कुछ पैसों को कारामद जगह खर्च किया। देखते देखते 2 साल में घर बना लिया। कमर बहुत खुश था। अल्लाह ने एक तवील अजाब के बाद अच्छी हमसफर अता की। सज्जल की शादी एक कसाई से हुई थी जिसकी पहले भी तलाक हो चुकी थी। वो हर रोज से मारता, गालम गलौज कर। सज्जल तड़पती, या अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं पागल हो गई थी, मैंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। अब दिन भर काम करती हूँ, 20 लोगों का खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोंछ सब कुछ करती हूँ, और फिर भी शौहर गाली देकर बुलाता है, थप्पड़ मार देता है। ऐ अल्लाह मुझे कमर वापस दे दो। ये सोच रही थी कि शौहर ने गाली देकर जल्दी खाना बनाकर मेरी टांगे दबा आकर। इसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन शौहर को कोई परवाह न थी। आंखों में आंसू थे, बेबसी की इंतहा थी। क्या करती पछतावे के सिवा। माँ बनने वाली थी। शौहर अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मिठाई बांटी जा रही थी। एक कमरे में सज्जल बैठी, पास बेड पे एक लड़की बैठी हुई, गोद में एक बच्चा उठाए बैठी हुई थी। जब नर्स ने सज्जल को मिठाई दी तो सज्जल ने आस्था से पूछा, ये मिठाई क्यों? नर्स ने बेड पे बैठी लड़की की तरफ इशारा किया, इनको अल्लाह ने बेटी अता की है, इस खुशी में बेटी के बाबा मिठाई बांट रहे हैं। इतने में एक क़यामत का सामना हुआ। वो लड़की कमर की बीवी थी। कमर कमरे में दाखिल हुआ, इस लड़की का हाथ थामा, चलो मेरी जान, गाड़ी आ गई है, घर चलें। बेटी को गोद में उठाया, सहारा देकर बीवी को ले जा रहा था कि सज्जल पे नजर पड़ी। पुराने से कपड़े, चेहरे पे जख्म का निशान, पाँव में पुराना सा जूता, चेहरे पे एक थकन, बेबसी। सज्जल ने देखकर हाथ बांध लिए। कमर कुछ कहने ही लगा था कि सज्जल का शौहर आ गया। तल्ख लहजे में, तू यहाँ बैठी है, जा, डॉक्टर बुला रही है, चेक करवा के आ, उठ भी जा जल्दी। मुश्किल से उठी, टांग पे चोट लगी हुई थी, शौहर ने मारा था। आंखों में आंसू, दिल में तड़प, बेबसी। उठकर चली गई। आह बढ़ने की भी मुझ में हिम्मत ना थी। उमर भर इन को आंसू मनाते रहे, इनकी नजरों में अश्कों की कीमत ना थी। कमर अपनी बीवी का हाथ थामे चला गया। जरूरी नहीं होता मर्द जालिम हो, औरत भी बदबख्त हो सकती है, सज्जल की तरह, तमाशा करने वाली, झगड़े और रिश्तों में जहर भरने वाली, मेके की फिक्र और ससुराल को कैद खाना समझने वाली, घर को जहन्नम बनाने वाली, और फिर अंजाम सज्जल सा होता है। अगर कोई औरत एक जैसी है तो अंजाम से पहले सुधर जाए, वरना जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी फिर पछतावे का मौका भी ना मिलेगा। शौहर की कमाई पे राजी रहकर घर को जन्नत बना लें, छोड़ दें रिश्तों में जहर भरना। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह की मोरल, इखलाकी, सबक आमूज और पुरस्कार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।